अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या दो दर्जी मसावात। दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात ऐसी इक्वेशन या ऐसी मसावात होती है जिसमें मुतगय्यर या वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा दो हो और कम से कम भी दो हो, यानी फिक्स नंबर 2 हो। अब हम पहले देखते हैं कि मुतगय्यर या वेरिएबल होता क्या है। मुतगय्यर या वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में वो चीज़ होती है जो कि नामालूम होती है, यानी अननोन वैल्यू। इसे हम मसावात को हल करके निकालते हैं, यानी आखिर में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हकीकतन मुतगय्यर या वेरिएबल की वैल्यू होती है। मुतगय्यर या वेरिएबल को हम कैसे शो करते हैं? हमेशा हम इन्हें स्मॉल लेटर से शो करते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जी। ज़्यादातर हम इन्हीं लेटर से शो करते हैं, लेकिन कभी कभार हम पी, क्यू, एस, टी, आर इस तरह की भी चीज़ें शो कर लेते हैं। ठीक है, अब मुतगय्यर की हम कुछ मिसालें ले लेते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 23। मेरे पास ये एक इक्वेशन है जिसमें एक्स भी एक वेरिएबल है और वाई भी एक वेरिएबल है, यानी हमें जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक्स का और वाई का आएगा, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। इसमें भी हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यानी x की वैल्यू को निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हम इसे मुतगय्यर या वेरिएबल कहते क्यों हैं? हम इसे मुतगय्यर या वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी वैल्यू चेंज करता है, यानी x की कभी भी एक इक्वेशन में जो वैल्यू आएगी ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी इक्वेशन में भी वही वैल्यू आए। कभी कभार ऐसा भी, ज़्यादातर ऐसा भी होता है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो x की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आती हैं या y की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन और इन चीज़ों की वजह से हम उसे वेरिएबल या मुतगय्यर कहते हैं, यानी वो अपनी वैल्यू को चेंज करता है। अब मुतगय्यर हमें समझ आ गया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने देख लिया, यानी जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो। पावर क्या होती है? पावर होती है किसी भी वेरिएबल की अपवर्ड साइड पर यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी जाती है उसे पावर कहते हैं। यानी अगर मैं इस x की पावर 2 लिखूंगी तो ये इसकी पावर 2 होगा। अगर मैं x की पावर यहाँ पर 3 लिखूंगी तो ये x की पावर 3 होगा। तो जो भी अपवर्ड साइड पर जो भी वैल्यू आती है वो x की पावर कहलाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की तरफ, यानी आम शक्ल। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 या ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b और c हकीकी आदाद या रियल नंबर्स होते हैं। x और y या x स्क्वायर और x या y या एक्स स्क्वायर जो भी है वो क्या है? वेरिएबल यानी मुतगय्यर। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। हम एक मिसाल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 जो है वो a है, 4 जो है वो b है और c जो है वो 10 है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक कंडीशन हमेशा होती है कि a कभी भी 0 ना हो, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि जनरल फॉर्म में हमने लिखी हुई है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, मैं मिसाल ले लेती हूँ। इसी सेम इक्वेशन में अगर मैं x की पावर 0 ले लूँ, यानी a को मैं 0 ले लूँ, तो मैं a को 3x से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि जब 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, यानी चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोई डिजिट हो, या चाहे वो कोई आम चीज, कोई नंबर या कोई भी फ्रिक्शन फॉर्म कुछ भी हो, अगर उसे 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 ही आ जाता है। तो जब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 प्लस 4x प्लस 10, और 0 को किसी भी चीज़ में ऐड करो तो वो सेम रहता है, यानी ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 10। अब अगर यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करें कि 4x प्लस 10 में अगर हम x की पावर देखें तो ये तो 1 है, तो हमारे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन ये थी कि x की पावर 2 होनी चाहिए, यानी
2 से ना ही ज्यादा हो ना ही कम हो, एग्जैक्टली 2 हो। लेकिन यहाँ पर तो x की पावर 1 आ गई, x की पावर 1 आ गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली जो पावर थी वो तो 0 हो गई। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी a कभी भी 0 ना हो। अगर ये 0 हो गया, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 हो गया, तो उसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन में यानी यकदर्जी मसावात में या एक दर्जी मसावात में तब्दील हो जाएगी। अब हम सोचते हैं कि a तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर हम b को 0 के इक्वल ले लें या c को 0 के इक्वल ले लें, तो क्या हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम देख लेते हैं। मैंने सेम इक्वेशन ली है 3x² प्लस b को मैंने 4 के बजाय, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर मैंने 0 ले लिया, और प्लस 10 = 0। तो ये फैक्टर्स 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी चीज़ में ऐड किया जाए तो वो सेम चीज़ आती है। तो 3x² प्लस 0 वो मैं नहीं लिखूंगी, प्लस 10 = 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो यहाँ पर वेरिएबल या x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये फुलफिल कर रही है कि दर्जा या पावर ज्यादा से ज्यादा क्या हो? 2 हो, कम से कम भी 2 हो। तो यहाँ पर ये 2 है, इससे ज्यादा हमें नहीं देखना कि आगे वेरिएबल्स हैं या नहीं है, हम सिर्फ ये कंसिडर देखेंगे कि x की पावर क्या है। तो यहाँ पर x की पावर 2 आ गई, तो इट मीन्स ये भी एक दो दर्जी मसावात है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो वेरिएबल होता है वो x, y, z से शो होता है, यानी स्मॉल लेटर से। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखें जो कि ये लिखी हुई है, तो इसमें a, b, c ये भी तो स्मॉल लेटर्स हैं। तो ये क्या चीज़ है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना होए। जब हम वेरिएबल या मुतगय्यर को शो करते हैं तो हम हमेशा लास्ट के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी x, y, z, p, q, r, s, t, इस टाइप के एलिमेंट्स को लेते हैं। और जब हम डिजिट्स को शो करते हैं, किसी भी जनरल फॉर्म में शो करने के लिए जब डिजिट्स को लेते हैं यानी आदाद को लेते हैं, तो हम उसे शुरू के लेटर्स यानी शुरू के अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, जैसे a, b, c। यहाँ पर ये भी बात याद रखें कि ये a, b, c भी हमेशा स्मॉल लिखा जाता है और x, y, z भी हमेशा स्मॉल लिखा जाता है, ये कभी भी कैपिटल नहीं होते। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको मिसाल दी है कि a, b, c डिजिट से आदाद हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये -10 भी हो सकते हैं, a -10 भी हो सकता है, -5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 52 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 80/10 हो सकता है, 9.8 हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह b भी कुछ भी है, c भी कोई भी, इनमें से कोई भी वैल्यू या इनके अलावा भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। तो a, b, c कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो डिजिट्स होंगे। और जो x, y, z होते हैं यानी जो लास्ट के अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हें हम हमेशा मुतगय्यर या वेरिएबल के लिए शो करते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको दो दर्जी मसावात, वेरिएबल, मुतगय्यर और जनरल फॉर्म और एक एग्जाम्पल समझ आ गई। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे देखते हैं।